राधे राधे दोस्तों। आज मैं पद्मिनी एकादशी का महत्व, उसकी कथा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखिए। इसके बारे में जो भी मुझे पता है मैं बता रही हूँ। आप पद्मिनी एकादशी जो है ना, एक अधिक मास या मलमास जो आप कह रहे हैं, इसमें जो एकादशी पड़ती है उसमें यह आता है जो शुक्ल पक्ष, एक अभी शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इसको पद्मिनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इसका फल क्या, करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है, ये 19 साल बाद पद्मिनी एकादशी पर ज्येष्ठा नक्षत्र और ब्रह्म योग बन रहा है। शनिवार को यह पड़ा है, इसलिए कई मायनों में यह इसका खास महत्व बढ़ गया है। पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। जो यह व्रत करते हैं उनको इसकी कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। इस साल पद्मिनी एकादशी जो है 29 जुलाई 2023, मतलब जो ये शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इस बार 29 जुलाई 2023 को शनिवार को है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी भगवान को ही समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। आप लोग से मैं अब कथा सुना रही हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर था। राजा की कई रानियां थीं, लेकिन फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों सहित कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें उनकी तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में राजा की एक रानी, जिनका नाम पद्मिनी था, उन्होंने माता अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें राजा सहित मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मलमास हर 3 साल में एक बार आता है। मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। फिर जब मलमास आया तो रानी पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा, दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। रानी पद्मिनी के इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और वह 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र काफी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहराया। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसलिए हमें यह व्रत करना चाहिए। अगर जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें कम से कम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए इस दिन, और कोशिश करना चाहिए कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि आपको दूसरे को कष्ट ना दे, ना ही दूसरे को कुछ ऐसा बोल दे जिससे कि मन में कोई कठोरता आए, चाहे कुछ भी अपने मन में गलत भाव ना लाए। और इस
व्रत को करने से भगवान की जो है कृपा मिलती है, तो हमें इस व्रत को करना चाहिए। अगर जो नहीं भी कर रहे हैं उनको कम से कम पूजा अर्चना जरूर करने चाहिए। और व्रत कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती और माता लक्ष्मी की आरती दोनों का प्रतिमा के सामने बैठ के पूजा कीजिए, फिर आरती कीजिए। उसके बाद से आप दिन में व्रत रखिए नहीं रखिए, लेकिन कम से कम पूजा जरूर करनी चाहिए, इससे भगवान की कृपा मिलेगी। तो बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश की हूँ, जो मैं जानती हूँ, जो मैं करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी लगे आपको वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा। श्री राधे।